एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी कल अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में शोषित वंचित समाज का सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी का सम्मेलन एक तरह से मुस्लिम सम्मेलन भी है, क्योंकि वो लगातार फैजाबाद की रट लगाए हैं, जबकि जिले का 3 साल पहले नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। ओवैसी यूपी की राजनीति में मुस्लिम चेहरा बनेंगे या वोटों के ध्रुवीकरण का मोहरा बनेंगे, इसको समझने के लिए देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। वहाँ पर मस्जिद थी जिसको 6 दिसंबर को 1992 को बीजेपी और संघ परिवार ने मिलकर मस्जिद को शहीद किया। सात तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में। पूरी दुनिया जानती है कि सरयू के किनारे बसी ये नगरी श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और नवंबर 2018 के बाद से तो सरकारी रिकॉर्ड में भी इसका नाम अयोध्या हो चुका है। क्या से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। अयोध्या हमारी आन मान और शान की प्रतीक है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को राम की अयोध्या से परहेज है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन ओवैसी साहब की तो पूरी राजनीति ही नाम पर अटकी है। तभी तो इतिहास में दफन हो चुके फैजाबाद को उन्होंने फिर जिंदा कर दिया है। 7 तारीख को फैजाबाद जा रहे हैं, रुदौली में। तो अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह जाएंगे यूपी में। हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भिजाना है और योगी हुकूमत को हराना है। मंगलवार को ओवैसी अयोध्या पहुंचकर यूपी में अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनके स्वागत में लगाए गए पोस्टर में भी अयोध्या की बजाय फैजाबाद ही लिखा गया है। वैसे अयोध्या का नाम न लेकर नफरत फैलाने की ओवैसी की कोशिश रंग लाने लगी है। ओवैसी जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, और यह संसद भवन जो देश का मंदिर है उस मंदिर के सदस्य हैं। उसके बाद आपकी भाषा देखिए, आपने क्या कहा। आखिर आपको इतना चिढ़ अयोध्या से क्यों है? आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम को हटा करके अयोध्या कर दिया है, तो इसके बाद में फैजाबाद लिखना यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है। हालांकि जिंदगी भर बाबरी मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाला अंसारी परिवार अयोध्या के लिए ओवैसी के इस नफरती रवैये से सहमत नहीं है। ओवैसी साहब को जो है अयोध्या पसंद नहीं आई, इसलिए उनको जो है फैजाबाद लिख दिया गया। हम तो जानते हैं कि अयोध्या ऐसा नाम, पूरी दुनिया के लोग अयोध्या के नाम से अयोध्या को जानते हैं। अयोध्या धर्म की नगरी है, तो उन्होंने पहला काम तो यही गलत कर दिया कि जो फैजाबाद रख दिया। अब सवाल यह है कि ओवैसी अयोध्या आ भी रहे हैं और अयोध्या से बच भी रहे हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब आपको ओवैसी के पुराने बयानों में मिल जाएगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम ये बोलेंगे कि 6 दिसंबर को अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर जो वादा किए थे तो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये किसने कहा था? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वर्मा ने कहा था। अगर 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या होता वहां पर? हमारा यह मानना है कि वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले को ओवैसी लगभग हर मंच से गलत बता चुके हैं। जाहिर है अयोध्या जाकर वो यूपी के मुसलमानों को यही संदेश देने की फिर कोशिश करेंगे। 2022 के यूपी चुनाव का सेंटर पॉइंट बन गया है अयोध्या। बीजेपी हो या कोई और पार्टी, अयोध्या पर सबकी नजर है।
बीजेपी इस बात पर खुश हो सकती है कि वो भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा रही है। दूसरी तरफ एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में जनता का मूड बीजेपी के पाले में दिख रहा है। सर्वे में आने वाले चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जबकि विपक्ष की पार्टियां काफी पीछे हैं। ऐसे में अगर ओवैसी आकर मुस्लिम वोट काटते हैं तो पहली नजर में फायदा बीजेपी को ही दिखता है। तंत्र में चुनाव है, सबको आने जाने की छूट है, लेकिन प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि चुनाव के कारण जो राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां बढ़ाते हैं, ये बरसात के विभिन्न जो जंतु हैं उनकी तरह माना जाता है। जनता बहुत पास से सबको देखती है। बिहार में कामयाब होने और बंगाल में नाकाम होने के बाद ओवैसी का परफॉर्मेंस 50-50 है। अब यूपी तय करेगा कि ओवैसी के मुस्लिम कार्ड में कितनी जान है। संवाददाता रणबीर की रिपोर्ट। आखिरकार ओवैसी ने अयोध्या में रुदौली को ही क्यों चुना? आप भी ये जानना चाहते होंगे। लगातार फैजाबाद कर रहे हैं अयोध्या को, और अयोध्या में भी रुदौली जा रहे हैं। आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। रुदौली में मुस्लिम आबादी करीब 28% है। ये अयोध्या की वो विधानसभा सीट है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। एक अयोध्या, ऊपर से मुस्लिम बहुल रुदौली, इसके कारण ध्रुवीकरण की संभावना इस इलाके में और बढ़ जाती है। ओवैसी बाबरी मस्जिद की दुहाई बार बार देते हैं, जिसके आधार पर वो मुस्लिम वोटों की लामबंदी करना चाहते हैं। ये वो छुपाते भी नहीं हैं। साथ ही हिंदू बनाम मुस्लिम करके वो गैर बीजेपी स्थान हासिल करना चाहते हैं। ये ओवैसी को भी सूट कर रहा है और बीजेपी को भी, क्योंकि जितना वो मुस्लिम वोटों के पीछे भागेंगे उतना नुकसान वो समाजवादी पार्टी को पहुंचाएंगे। जिस रुदौली को असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का केंद्र बनाना चाहते हैं, वो रुदौली हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा प्रतीक माना जाता रहा है। रुदौली की स्थापना राजा रुद्रमल पासी ने की थी। उनके ही सम्मान में इसको रुद्रावली भी कहा जाता है। दूसरी तरफ महान सूफी संत मखदूम साहब की दरगाह भी यहीं पर है, जिसके उर्स पर हर साल तमाम देसी विदेशी श्रद्धालु यहां पर पहुंचते रहते हैं। ओवैसी कहते हैं कि वो मुसलमानों को नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन यूपी के मुसलमानों के दिल में क्या है, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के मुसलमानों को लीडर बनाने आया हूं। नहीं भरोसा होता। ऐसा हाल हो गया कि मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं लैला हूं, ये पूरे मेरे मजनू बने हुए हैं। सुना आपने, यूपी की हर पार्टी की लैला हैं ओवैसी, और खुद ओवैसी को लगता है कि वो रजिया की तरह गुंडों के बीच फंस गए हैं। तो क्या नेताओं का मुद्दा भी ओवैसी हैं और एजेंडा भी ओवैसी? अगर ऐसा है तो आखिर क्यों? ओवैसी को क्यों लगता है कि यूपी में उनकी अहमियत इतनी ज्यादा है? इसके पीछे है मुस्लिम वोटों का गणित, जिसे वो बिगाड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर लीडर बनने नहीं आया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लीडर बनाने आया हूँ। नहीं भरोसा होता। और एक मेरी बात सुनिए, आगे से लीड करना पड़ेगा। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन बनना तो खेलना पड़ेगा, कोच बन के काम नहीं चलता। देखिए, कैप्टन खेलना है ना, तो कैप्टन फील्ड की सेटिंग भी करता। कैप्टन तो विराट कोहली मैदान में रहता है। अरे फील्ड की सेटिंग कर रहे हैं। कैप्टन ऐसी कैप्टनसी करेगा कि विकेट पे विकेट गिरेगी, स्टंप आउट भी होंगे, फिक्र मत करिए आप। ओवैसी का प्लान यूपी की 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का है। वो सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतर रहे हैं। मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कवायद में कभी वो मजार में जाकर राजभर की पार्टी को मुश्किल में डाल रहे हैं, तो कभी अयोध्या को फैजाबाद कहकर नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी के इन तरीकों से यूपी का मुसलमान उनके पक्ष में आएगा? सबसे पहले सुनिए अयोध्या के मुसलमान की राय। समाज का जो है ये आ तो रहे हैं, अच्छी बात है, कहीं से करें अपना वो प्रोग्राम करें। हम मगर नाम तो इन्होंने कभी नहीं लिया अयोध्या का। ये जो है समाज के अंदर दूरी पैदा करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनके जो भाषण है, इनकी जो स्पीचें हैं, वो एकदम हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल वाला मामला इनका रहता है। मुस्लिम समाज तो जो अयोध्या हो गया तो अयोध्या हो गया। हम सरकार के मानने वाले हैं, सरकार की बात को मानेंगे। सरकार जो भी अगर अयोध्या रख दिया तो अयोध्या है, और कोई वो इसी की बात को जो है सब मुस्लिम समाज तो कोई सौगे मुस्लिम समाज के ठेकेदार तो इसी साहब है नहीं। जिस पश्चिमी यूपी की मुस्लिम आबादी को ओवैसी अपना वोट बैंक मानकर चल रहे हैं, वो क्या सोचता है, ये भी सुन लीजिए। खाली मुसलमान वोट के ऊपर वो राजनीति कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है
उनकी नीयत साफ नहीं है। ओवैसी साहब कहीं पे भी चले जाएं, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, जो सच्चा मुसलमान है, जो हिंदुस्तानी है, वो समझ चुका है कि ये सब अब राजनीति चलने वाली नहीं है। यूपी के मुसलमान सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और ओवैसी की ताकत नहीं कि सरकार बदल दें। ऐसे में मुस्लिम वोट किस करवट बैठेंगे, ये चुनाव तक एक रहस्य बना रहेगा। ओवैसी कल अयोध्या पहुंचेंगे या बकौल ओवैसी फैजाबाद पहुंचेंगे, लेकिन अयोध्या या फैजाबाद ओवैसी की यूपी की राजनीति की धुरी भी पर यही सवाल है। तो समझिए कि क्या है अयोध्या और क्या है फैजाबाद। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के 64वें राजा माने जाते हैं। अयोध्या का नाता गौतम बुद्ध से भी है, जो बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक यहाँ 16 साल तक रहे थे। उसी अयोध्या से 8 किलोमीटर की दूरी पर फैजाबाद है, जिसको शुजा उद दौला ने 18वीं सदी में बनाया था। शुजा उद दौला के दौर में फैजाबाद सबसे ज्यादा फला फूला वाला इलाका कहा जाता था। बाद में 1856 में अंग्रेजों ने जिले का नाम फैजाबाद कर दिया, लेकिन योगी सरकार ने नवंबर 2018 में जिले का नाम बदल दिया और तब से इस जिले का नाम अब अयोध्या हो चुका है। एक तरफ अयोध्या पर वोट की राजनीति है, तो दूसरी तरफ वोट के लिए ब्राह्मण राजनीति भी खूब खेली जा रही है। कल लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन है, तो बीजेपी से समाजवादी पार्टी तक सभी अब ब्राह्मणों को के वोटों को लूटने के लिए तरह तरह से रिझाने में लग गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ से प्रतिनिधि होने के बाद काशी आज अपने एक नए कलेवर के रूप में अपनी पुरातन आत्मा के साथ एक नई नजीर बनती जा रही है। छोड़ करके अपने आप को जब ब्राह्मण के नाम से जानना शुरू करेंगे, तब आप 16% हो जाएंगे। ब्राह्मण बात तो चली है, बातें बहुत चल रही हैं और दो विधायक यहाँ बंद हैं। यूपी की हर राजनीतिक पार्टी एक ही तरीके से ब्राह्मणों को रिझाने में लगी है। ये तरीका है प्रबुद्ध सम्मेलन का। शुरुआत बीएसपी ने की और उसके बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने भी ये राह पकड़ ली। जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, हम सबको उनको मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए और इसमें प्रबुद्ध की बड़ी भूमिका है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है और वो नकल करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और हम लोगों की, लेकिन प्रबुद्ध समाज जो पूरे उत्तर प्रदेश का है उसके सामने उनकी असलियत खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को प्रबुद्ध वर्ग ने बहुत अपमानित महसूस किया है, बहुत तिरस्कृत महसूस किया है। ऐसा महसूस किया है कि बहुत असहाय हो, बहुत कमजोर हो, उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो। मंगलवार को लखनऊ में बीएसपी मुख्यालय में प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने ब्राह्मण वोटों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 5 सितंबर को बीजेपी के सभी बड़े नेता प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश करते दिखे। और बीएसपी फिर से 15 साल पुरानी वो जमीन तैयार करना चाहती है जिसमें ब्राह्मण दलित मुस्लिम गठजोड़ से सत्ता की मंजिल तक पहुंचा जा सके। अभी हाल में ही 3 बच्चों को मारने का काम किया। गोरखपुर में अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता मुखर होकर बोलते थे, उनको गोली से मार दिया। कानपुर का जब किस्सा हुआ 1 साल पहले, लगभग 1 साल 1 महीने पहले, तो उसके बाद कितने ब्राह्मण समाज के लोगों को मार दिया गया। और 1989 तक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में किंग मेकर हुआ करते थे। 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए और अब लड़ाई किंग मेकर बनने की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।